हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है पूरी टीम ऑफ मारगांव फाइल्स, द स्पेशल टीम एंड द डायरेक्टर। सबसे पहला सवाल टू द एक्टर्स, आप दोनों को इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे इंक्वायर किया था और कैसे अप्रोच किया था? एंड बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी स्टेशन एक्टर्स, यू हैव डन सो मच वर्क, तो आई एम श्योर ऑडिशन प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती होगी। उतना वेट और उतने कॉल्स और ये सब नहीं होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी होता होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो पहला कॉल, पहला टेक्स्ट या वो पहला कंफर्मेशन अगर आप दोनों बताएं। मैं पहले कभी मुझसे ऑडिशन नहीं मांगी जी। और ये उनके साथ दूसरी प्रोजेक्ट, सो ही नोज एग्जैक्टली कि मैं कैसे एक्टिंग करती हूँ और कहाँ तक जा सकती हूँ, कैसे किरदार निभा सकती हूँ। उन्होंने बोला आपको ये करना है, मैंने बोला हाँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। मैं एक्चुअली कपिल को नहीं जानती थी और ये रोल के लिए उन्होंने किसी और को सोचा था। वो मैडम बहुत बिजी थी। We keep it a secret. And तो मुझे अचानक कॉल आया कि ये रोल है, आप करोगे। पहले तो मैं शॉक्ड होगी कि कोई मुझे कांस्टेबल का रोल ऑफर करेगा, मतलब ये बंदा कहाँ से है, क्यों है और क्यों मुझे ऑफर कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग टाइप कास्ट हो जाते हैं, यू नो, लाइक व्हाटएवर. And I'm known for my comedy roles, I'm known for whatever, you know, negative and everything like that. और उसके बाद जब मुझे लगा कि ओके ये कांस्टेबल का रोल है, अच्छा ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ, वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ, I'm like हाँ डेफिनेटली मैं करूँगी. So चट मंगनी पट गया, got the role, went on the set and उधर मैंने फाड़ लिया. Like I think you know एक एक्टर के लिए एक अच्छा रोल मिलना बहुत you know कम चांसेस है, especially when you're seasoned और आपने बहुत सारा काम कर लिया है ऑलरेडी. सो ये इसमें मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा. आई जस्ट हैड टू काइंड ऑफ यू नो, मतलब चबा चबा के उसका पूरा जूस निकाल के हम लोगों ने वो सीन्स किए. सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड या दैट्स हाउ आई गॉट चोजन. नो नथिंग, या नो ऑडिशन. When were you writing this? Not during COVID. No, post-COVID. तो ये लिख रहे थे मारगांव फाइल्स की स्क्रिप्ट, तो मुझसे बात होती रहती थी. तो एक दिन उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ आपके घर सुनाने के लिए कहानी. आओ. सो ही केम. तो इतनी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. मैंने बोला ये फिल्म नहीं हो सकती है, इसको सीरियल बनाओ. फिर उन्होंने सीरीज बनाया. He chopped it up. Because if फिल्म होती थी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कंफ्यूजिंग है प्लॉट. अगर आपने देखी है तो सीरियल बन गया ना तो बहुत सही है. सही है. आप कपिल को कब से जानते हैं? 2019. Okay. So, काफी टाइम अगर आप नहीं जानते थे ऑन द सेट व्हेन ही इज वर्किंग, जब वो प्रोफेशनल सेटिंग में है तो वो कैसे डायरेक्टर है? इज लाइक लगते नहीं है कि वो डायरेक्टर है. या बहुत सिंपल, बहुत सॉफ्ट स्पोकन. कभी अपना यू नो जो पोजीशन है वो जताते नहीं है. कभी आपको ओवर यू नो एक्सप्लेन नहीं करते हैं एंड आपको रोकते नहीं है कभी कभी. आई मीन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. और वो ना आपको थोड़ा सा ढील देते हैं ताकि आप अपना जो भी है ना माल मसाला आप डाल सकते हो. फिर अपने अंदाज से वो कहता है चल ये मसाला निकाल दो, ये तो बहुत हो गया, ये बहुत तीखा हो जाएगा, ये उसके बदले में ये क्यों नहीं डालती हो. बिकॉज ही नोज ही इज गॉट टैलेंटेड पीपल. हम लोगों ने खुद को अपना टैलेंट मान लिया है तो वो अलग बात है. लेकिन ही नोज दैट वी हैव द रेंज एंड उसी रेंज में वो खेलते हैं. सो इट्स इजी फॉर हिम, इट्स इजी फॉर अस. वी स्पीक द लैंग्वेज एंड it's a lot of fun. That's how a director should be. You know, कभी टोकते नहीं है यार. लाउड आवाज में मैंने कभी सुना ही नहीं है. You just won't feel that he's, you know, a director like who's going to. And also, जब मैं ये पोस्टर देख रहा हूँ, there's so many women on the set. I'm sure empathy level already बढ़ गया होगा. But ये जो पोस्टर है, it is so iconic. And then जीनत मैम is leading from the front और इतने सब लोग अपने proper vanity game में हैं. Such a stellar poster. आप लोग ने ये सब साथ में शूट किया था कि अलग-अलग शूट? अलग-अलग शूट हुआ है. Okay. एंड मैं ये नहीं पूछूंगा, इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन टू कि जीनत मैम के साथ काम करके कैसा लगा. ऑब्वियसली सबको अच्छा ही लगा होगा, लेकिन वो उस एरा से आती हैं जहाँ के जनरेशन के एक्टर्स बहुत कम है जो अभी वर्किंग हैं. तो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम और आई एम श्योर उनके पास बहुत स्टोरीज होती होंगी. तो आप लोग ने एज एक्टर्स, हमें यकीन है कि जब हम स्लाइटली ओल्डर हो जाएंगे, जैसे जिनी मैम है, उनके साथ काम करते रहेंगे.
एटलीस्ट यहाँ पे है हमें रोल फिक्स है, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, रोजी रोटी। अजीब अजीब इंटरेस्टिंग रोल्स, अलग अलग कैरेक्टर्स के, मर्डरर, डिटेक्टिव, ड्रंकर्ड, पुलिस वुमन, ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स, क्रेजी साइकोपैथ, डॉक्टर, क्रेजी साइकोपैथ डॉक्टर, नाइस रोल। सुबह कुछ और रात में Yeah, कुछ और, बिल्कुल। exactly. पर आप लोगों ने उनसे सीखा क्या? What was your takeaway? मैंने सुना है उनकी ऑरा है, she comes। ऑरा तो है ही, हाँ, लेकिन she does not put it out consciously. yeah, okay, If she's not on the set with you, you won't realize कि जीनी में entourage वगैरह है नहीं that way, कि सब मैम के लिए चाहिए, मैम को वो चाहिए, मैम को ये स्नैक्स चाहिए, मैम, she is not like that, and she knows that if it's a small budget, then she should comedy, vary a comedy. I think she's very classy, yeah, very very classy, और ये टेक अवे है। अगर जीनत अमान में वो एटीट्यूड और ये नहीं है तो हम में तो जरा भी नहीं होना चाहिए। वो औदा लेके आती है और वही औदा लेके जाती है। It's like amazing. She fills up the room. I just think with her presence, and I don't think she's ever said anything कि मैं ऐसे ही करूँगी और ऐसा ही होगा। So I can imagine that, क्योंकि मेरे तो ज़्यादातर scenes शिल्पा जी के साथ थे। So I have not really interacted with anybody except when she came to the police station. मैं ज़्यादातर police station में ही थी ना। Crazy We scenes, had no? nice scenes. and you must have known also each other from। हाँ, अरे हम बरसों से जानते हैं यार, बिल्कुल, तो फिर yeah। आपसे पूछूंगा कपिल जी, चैलेंजिंग था टू कास्ट हर? जीनत जी, डेफिनेटली आई मीन चैलेंजिंग ये है कि उनको लेकर आना इतने सारे ensemble में Yes, विमेन के साथ, बट शी वाज क्वाइट रिलैक्स, शी वाज, मतलब सबसे पहले मैंने उनको ही अप्रोच किया था, एंड जैसे ही मैंने ये, क्योंकि जो करेक्टर है वो ग्रैंड मदर भी हैं, और इस तरह की ग्रैंड मदर आई नहीं अभी तक बॉलीवुड में। जी, बिल्कुल। हाँ, जो शेड्स हैं जो जिस कैरेक्टर के उनके, एंड उनको वही सबसे अच्छा लगा। उनको जितना अनकन्वेंशनल रोल होता है उतना ज्यादा अच्छा लगता है करने के लिए, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड कि इतनी सारी विमेन होने वाली हैं साथ में। बिल्कुल, लवली। हेमा जी, बिग फैन। Oh, thank you. बचपन से आपके गाने जो सुने हैं वो आई थिंक घर पे सभी को पता है, सब जनरेशन, मम्मी पापा, Thank you so मैं, much. अभी जो मेरे ना, एवरीवन हैज लिसन्ड। आपने, आई थिंक यू स्टार्टेड इन 87 if I am right। 87 was the time when I was getting ready to win the Grand Prix in Germany, much later. Okay, But 97, Avara Bhavre happened. 97, okay। Yes. विकिपीडिया में आपके No, active it's years आता है गलत कि है। गलत? 97 Avara Yeah. Bhavre, सपने। तो फिर अभी कुछ सालों में आई थिंक यू विल बी कंप्लीटिंग 40 years Uh, if my maths is right। Let's not go there, baby. But 40 years- मेरे तो फ्रेंड्स गोवा में बोलते हैं 17 के आगे इसके पाँव ही नहीं पड़ते। मैं क्या करूं? वैसे भी गोवा में अगर मुझे पूछा गया मेरी एज, मैं 75 से नीचे नहीं हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ गोवा की। चीफ मिनिस्टर खुद उन्होंने कहा है, शी इज द मदर ऑफ गोवा। Wow. How nice. But फिर आपने एक कुछ कोंकणी में भी कुछ No, गाने- I have done a lot of Konkani songs. बचपन से Konkani गाई हूँ, और very passionate about that. I'm the only. Can I show off? Of course. I'm the only singer who Hollywood has invested in. Yes, you have done. The man who work did there. Ed Sheeran Shape of You. Yes. He won the Grammy for publishing Ed Sheeran Shape of You, and he has invested in Hema Sadhu's voice. I sang in the studio where Michael Jackson recorded his voice. Wow. That's iconic. Yeah. That is PR iconic. बहुत zero है, लेकिन like I Yes. say, I think I am happy being validated by God all the time. Not looking for human validation, but I have great people like Kapil Kaustav Sharma who believes in me, and his simplicity tells his talent is the greatest, because the ones who are simple and humble, they are the greatest always. Yeah. And, For yeah, that's Still it. waters run deep. Absolutely. Yeah, एकदम। So my question for you, Hema ji, आप अपने आप को करियर के इस जंक्शन में कहाँ पाते Top of the clouds, मैं अभी बोली थी कि जब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, तो भगवान आपको afloat or always above the water रखते। They call me a lotus normally, who never went into the muck. हैं? So if that is true, not the political lotus
Sorry, let me make that clear. Yeah. Yeah, but yes, God always like अभी मेरा जो film मेरा गाना है, can I say? Yeah, of Of course. course. So Good. it's not live, right? You can always. obviously. So Varun Dhawan का film है जवानी तो इश्क होना है starts with my voice. The Yes. film till the end, my voice is there, Yeah. floating, Yeah. flying, whatever you call it. There you are. That was such an iconic song. Yeah, okay? इश्क मतलब हम चांदी भूल ही है. नहीं सकते. Movie hit हुआ वो flop. गाने आवारा iconic. भवरे, oh my god, वो Yeah, pitch, that वो was tone, Sun I Sanana don't so think much anyone over. can catch it. जंगल है आधी Yeah. रात, रात अब उन है. बोला तो मेरी लैला. I know. But now after all this, I have to sing the song, for this one also. हाँ, ये वाला गाना तो मैं जरूर अभी गाना. गाई थी. बिल्कुल. Yeah. मैं फॉर श्योर आपसे पॉप कल्चर की बात करूंगा, म्यूजिक की. मुझे याद है तब पॉप कल्चर, पॉप सॉन्ग्स जो एल्बम्स होते थे, सारे सिंगर्स के खुद की एजेंसीज होती थी. शायद वो अनाइडा हो, अलीशा चिनॉय हो, दलेर मेहंदी हो, उन सबके पॉप सॉन्ग्स, नॉन बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग्स बहुत हिट होते थे. आजकल आई फील वो बहुत लैकिंग है. ऑल्सो पहले मूवीज हिट और फ्लॉप, सॉन्ग्स वे टाइमलेस एंड आइकॉनिक. मुझे लगता है कि आजकल का म्यूजिक बहुत मीडियोकर है. आप सुनते हो, doesn't make it to They your all playlist. sound the same. Yeah, और वो प्लेलिस्ट में नहीं आता. आपको क्या लगता है रीजन क्या है फॉर आज- mediocrity? Aj, you have to worry about all the great singers who have still to show their talent because AI has come. They're doing voices with AI. Yeah. You know, how are they going to show their talent? Coming back to Margot films, कौन सा एक सीन था जो बहुत चैलेंजिंग था, जिससे एक दिन पहले आपको लग रहा था यार ये कैसे होगा, एंड बट जब हुआ तो like it happened and you gave a pat on your shoulder. What was that most difficult scene जिससे आपने कुछ maybe you learned about yourself as an actor कि मैं ये भी कर सकती हूँ. I think जो सीन मैंने पहली बार विदाउट यूनिफॉर्म वर्दी. पहना था, without वर्दी. I think for me when I'm stepping out, because you know एक लहजा, it's a controlled way you will behave in the police station. वो जो dynamics है आपके पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, you know, आप सबऑर्डिनेट है, आप उसी दायरे में बोलोगे, उसी सिलसिले के बारे में बोलोगे, एंड सो यू नो यू आर इन अ कवच. फिर वो वर्दी निकल जाती है, आपके बाल खुले रह जाते हैं, एंड देन यू आर गोइंग आउट इन द रियल वर्ल्ड, और आप गोला खा रहे हो जो ये कांस्टेबल नहीं करेगी, यू नो, नॉर्मली. एंड उसके बहुत बड़े शेड्स है, एंड शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी फोकस्ड. एट द सेम टाइम वो बहुत ही चुलबुली भी है, सार्कास्टिक भी है. उसकी लाइफ तो झंडू बाम है, लेकिन जिस तरह से वो बहुत शार्प है पुलिस स्टेशन में, वो काबिले तारीफ है. और हमेशा उसने पुलिस इंस्पेक्टर मतलब शिल्पा जी को एक एक पायदान पे रखा है, लाइक शी इज माय बॉस. अब हम निकलते हैं खुली सड़कों पे, और वहां पे हम गोला खा रहे हैं, और हाउ इज दिस कांस्टेबल इंटरैक्टिंग विद द बेगर्स ऑन द रोड. और हम लोग आपस में तो काम के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, लेकिन ये लोग आपस में आ रहे हैं. तो मैं सीन में आई वाज इन द कैरेक्टर, और फिर मैं अपने आप प्ले कर रही थी, मतलब द गर्ल, द लेडी फिलोमिना, यू नो. देन फिर मैं कांस्टेबल हो जाती थी कॉन्सेंट्रेटिंग, और फिर वापस मैं फिलोमिना बन जाती थी. फॉर दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज मुझे दोनों बखूबी निभाने थे जो कैरेक्टर्स थे, लेकिन मुझे वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा शेड दिखाना था कि फिलोमिना ऐसे है. और क्योंकि ये वेव्स पे है, दे हैव डिलीटेड ऑल द बैड वर्ड्स, अब्यूजेस. ओके. और वो अब्यूजेस जो हम लोगों ने डाले थे वेरी फ्लॉलेसली, इम्प्रोवाइजेशन काफी था उसमें. Yeah. जैसे उसमें इनको बहुत एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देनी है, फोन आने वाला है, वो सब है, तो वो पूरे कैरेक्टर में वो सब होना है. और ओरिजिनली एक बैगर के साथ इंटरेक्शन था, उसी समय एक इंस्टेंट डिसाइड किया कि एक और बैगर को ऐड करते हैं. तो वो सब इन पर छोड़ दिया था कि अब नाउ यू हाउ यू हैंडल इट, Yeah, you do the magic. और यू नो कभी कभार बिकॉज आप स्टेज एक्टर है, सो यू नो डायरेक्टर विल थिंक दैट यू विल नो एवरीथिंग, और आपको भी दिखाना कि यस आई डू नो एवरीथिंग, एंड तब यू नो यू आर लाइक ओ माय गॉड दिस इज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे शोल्डर पे. बट या दैट वाज अ चैलेंजिंग सीन फॉर मी. तो वहां पे आई थिंक शिल्पा जी जस्ट कंप्लीटली हेल्ड इट. थैंक गॉड शी वाज यू नो लाइक अ पिलर, सो आई कुड मैं स्विंग कर सकती थी. अगर शिल्पा जी उस वक्त भी स्विंग कर रही होती
तो वो सीन शायद डगमगा जाता और वो सीन वैसे नहीं, वो ठहराव नहीं आता. So I thanks to her also, you know, you got to appreciate that. Yeah. अगर आप वो खेल रहे हो पतंग के जैसे उड़ रहे हो, लेकिन वो जो डोर उसके हाथ में है, you know, Yeah. you need her. Yeah. वो चगा रहा है, you know, so you need that. Yeah, that was Your character was called Philomena. Philomena. Can you believe it? How did you make her speak Marathi and पर That's what फिलोमिना नायक ना. हाँ फ्लोमिना Philomena नायक. या नायक. So I'm मराठी बोली वो. तो मैं हाँ, मराठी बोलती कोंकणी भी हूँ. बोली है हाँ कोंकणी बोली है. हाँ. And even that scene is so beautiful that वो जहाँ when you are drunk Drunk. and वो जो आप लोग तीनों बैठे हुए हो. या वो भी गाली मेरे भी थी लिए कोंकणी में. मैंने गाया वो नहीं, वाला जस्ट नॉर्मल. कहाँ शूट किया था, कौन सा लोकेशन था? वो हमने वहीं बॉम्बे पे. में शूट किया था. हाँ. पुलिस स्टेशन के उधर पास में एक वो जो सेट था, तो उसमें ये इनके पति ने इनको मार पीट करके आई है अपने पति के साथ, तो आंख में पूरा काला हो रहा है. Right. In that तो living room, उसमें ना? यू नो एक आई तो वो भी है कि एक कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस पूरी कॉमेडी भी चल रही है और प्लस कुछ जो शिल्पा की पर्सनल लाइफ का चल रहा है. Yeah. तो जो जब दे ऑल कन्वे दैट थिंग कि इन लोग को मालूम है उसके सीक्रेट, लेकिन उसको बोलना नहीं चाह रहे हैं. आपसे पूछूंगा इसके बाद व्हाट्स रेडी सीजन 2 की बातें बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग हो रही थी, और उसके बाद अभी क्या आप लिख रहे हैं? तो सीजन 2 का है, ओके, वो lovely. बनेगा. और दूसरा मैं एक अभी फिल्म बना रहा हूँ जो ऑलरेडी जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है जिंदगी फिर भी खूबसूरत है. ओके, इट्स अ फील गुड स्वीट कॉमेडी मूवी है, पारसी बैकड्रॉप पे. लवली. एंड ये आपको फिल्म वो वैसे याद दिलाएगी जैसे बासु चटर्जी की फिल्में होती थी, बातों बातों में खट्टा मीठा. एंड हाँ, फील गुड. या एंड हैप्पी टू नो इसमें तनाज भी है, किटू भी है. ओह वाओ, हाँ. ओह वाओ. And Himaji will be also singing. बस. लवली. एंड टू यू थ्री, इसके बाद क्या रेडी है? किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो जिसके बारे में बात आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम After them? एक्चुअली मैंने अभी फिलहाल एक दूसरी OTT शो की है विद जीनत जी, एंड उसके बाद एक और भी है, वर्टिकल्स मैंने शुरू की है, तो 2 ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी रिलीज्ड. और एक OTT जहाँ पे आई एम इन एंड एज देवयानी, शी इज़ अ डिटेक्टिव, सो वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है. एंड नाइस रोल्स, गुड स्टाफ, एंड या ऑल द बेस्ट. फिलहाल तो मैं सिर्फ एड फिल्म्स कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है. ओके, So, लुकिंग and- फॉरवर्ड. Okay, so it's the same producer, Tony Mercedes, who published Etcher in Shape of You. He has a song with me now, and it's going to be released when I want it to be released. Oh, Because that's very sweet of him. Wow. He's very sweet. I'm just a little too chillax. I think I'm a little too satisfied and content in life, so I need to get geared up to get that song out there to the world. Yeah. एंड व्हाट अबाउट माय विश? अ विश, अपना आपका नेक्स्ट हिंदी सॉन्ग. Next Hindi song is in his film. Yeah. अभी जो गाया है, Yeah. Please, I'm going to sing my Margaon Lyrics, Files. Yes, yes. Doita koso kai tu, kicie zaire sang tu, oso suitara zalyar piso zatolo tu, aikona sangne re saiba mogan potolo tu, o faria, tu kitlo piyata, potkir pona kunchir mache sorar tu butta, saiti usli meu toli tu fonar porunaka. Oh wow, what a powerful voice. Thank you for singing. Thank you so Love. much. Rare होते हैं ऐसे moments, and I wish you all the best.